रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था अपना। उसमें कुछ टर्म है, एक तो आपको बताया था मिनार्की। क्या होता है मिनार्की? एक टर्म आई थी मिनार्की। क्या होता है? जिसको बोलते हैं रजो दर्शन। क्या बोलते हैं? रजो दर्शन। क्या मतलब है इसका? क्या कहते हैं? मिनार्की किस स्टेज को बोलोगे आप? फर्स्ट टाइम जब मेनस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है पुबर्टी एज में, उसे क्या बोलते हैं? मिनार्की। क्या बोलते हैं? मिनार्की। एक होता है मीनोपोज। क्या होता है? मीनोपोज। मीनोपोज। मीनोपोज क्या होता है? मीनोपोज किसे बोलूंगी? फीमेल के अंदर ओवा बनना बंद हो जाता है। क्या बनना बंद हो जाता है? ओवा। तो ओवा का फॉर्मेशन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ओवा अंडाणु का बनना बंद हो जाता है। अंडाणु का बनना बंद हो जाता है। मीनोपोज। ठीक है, रजो निवृत्ति बोलते हैं इसको, मीनोपोज। मेनस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाते हैं। आप उठ के आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर बैठ जाओ सारे। इधर आ जाओ, आगे आगे पहले बेंच पे आ जाओ। फर्स्ट, अरे हवा लगेगी इसकी। और आप भी आगे आ जाओ, इधर आ जाओ ना। वो फैन ऑफ कर दो पीछे वाला। यहाँ आगे बैठ जाओ इधर। आगे आ जाओ। मीनोपॉज कब होता है? जब 45 ईयर ओल्ड से 50, ठीक है, यानी 45 से 50 साल की एज, ठीक है, जब मेनस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, उसे बोलते हैं मीनोपोज। क्या बोलते हैं? मीनोपोज। एक टर्म होती है ट्यूबकटोमी। ट्यूबकटोमी। ट्यूबकटोमी क्या होता है? एक सर्जिकल होता है। सर्जिकल, इसमें क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब। क्यों? फैलोपियन ट्यूब एंड वाहिका नलिका। दोनों फैलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया जाता है? काट कर बांध दिया जाता है। ठीक है, काट कर बांध दिया जाता है। दोनों फैलोपियन ट्यूब्स को काट कर बांध दिया जाता है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्यूबकटोमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबकटोमी। यानी ट्यूबकटोमी एक सर्जिकल होता है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं? फैलोपियन ट्यूब को, दोनों फैलोपियन ट्यूब को काटकर उन्हें बांध दिया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। क्या ना हो? फर्टिलाइजेशन ना हो।
यानी जो ये सर्जिकल होता है उसके बाद फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी, फीमेल में होता है। एक होता है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी ये सर्जिकल किस में होती है? मेल में। ठीक है, ये सर्जिकल ऑपरेशन किस में करना पड़ता है? मेल में। किस में? मेल में। इसमें क्या करते हैं, जो वासा डिफरेंस होती है ना, वासा डिफरेंस बताई थी ना, जो क्या करती है, स्पर्म का वहन करती है, जो टेस्टिस से स्पर्म को लेके जाती है कहां पर? यूरेथ्रा वाले मार्ग में। कहां लेके जाती है? यूरेथ्रा वाले मार्ग से, मतलब पेनिस तक। कहां तक ले जाती है? पेनिस तक। तो वासा डिफेंस को क्या कर दिया जाता है? काट कर बांध दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। वो होती है वैसेक्टोमी। क्या होती है? वैसेक्टोमी। पुरुष नसबंदी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसको मादा नसबंदी बोलते हैं। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी दोनों पता चल गए। आपको बताया था एक एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में बताया था। एस्ट्रोजन हार्मोन कौन सा हार्मोन है? फीमेल है या मेल है? एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? फीमेल। जो किस में हेल्प करता है? ओवा फॉर्मेशन में। किस में हेल्प करता है? ओवा फॉर्मेशन में, यानी अंडाणु को बनाने में। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। अच्छा ये बताओ, किसी फीमेल में यदि ये एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बनेगा तो वो कभी मां बन सकती है? मां नहीं बन सकती। ठीक है, उसे बोलते हैं फर्टाइल, बांझपन। क्या बोलते हैं? बांझपन। लेकिन आजकल तो टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा वो मां बन सकती है। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि एक टेस्ट ट्यूब होती है, बाहर ही उसमें स्पर्म और ओवा को क्या किया जाता है? फर्टिलाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? फर्टिलाइज किया जाता है। बाद में उस फीमेल के यूट्रस में वो हाँ फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो कभी मां नहीं बन सकती। ठीक है, और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करते हैं? स्पर्म का निर्माण में सहायता करते हैं। यदि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा तो वो कभी बाप नहीं बन पाएगा। समझ आएगी दोनों? ठीक। मीनोपोज और मीनार के दोनों पता चल गया ना क्या होता है? तो आपका रिप्रोडक्शन तो कंप्लीट है। एक्स एक्स और वाई एक्स वो मैं आपको आगे करवाऊंगा, जब अपन सेल्स पढ़ेंगे ना, आरएनए डीएनए पढ़ेंगे तब करवाऊंगा। ठीक है, आरएनए डीएनए पढ़ेंगे तब करवा दूंगा, क्रोमोजोम गुणसूत्र। ठीक है, बताऊंगा गुणसूत्रों के बारे में। जब अपन सेल्स पढ़ेंगे, आरएनए डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, तो उसी में ही आपको पार्ट में करा दूंगा क्रोमोजोम कितने होते हैं, कितने पेयर होते हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन
सिस्टम, कंकाल तंत्र। क्या होता है कंकाल तंत्र? किसके बारे में आप इसके बारे में पढ़ेंगे? हड्डियों के बारे में। किसके बारे में? हड्डियों के बारे में, बोन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बोन्स के बारे में, हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? हड्डियों के बारे में। तो स्टडी ऑफ बोन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ बोन्स, हाँ क्या? ऑर्थोलॉजी या फिर ओस्टियोलॉजी? ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी, ओस्टियो ओस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी। और जो स्पेशलिस्ट होगा, जो इसको स्टडी करेगा, वो क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजिस्ट, ओस्टियोलॉजिस्ट। जो स्टडी करता है, जो स्टूडेंट होता है, वो क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजिस्ट। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका फर्स्ट डे आज? आपका फर्स्ट डे? यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है? जो मैं स्केलेटन सिस्टम करवा रहा हूँ ना, यहाँ से, ठीक है? आप हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, बोन्स के बारे में, ठीक है? स्टडी क्या कहलाती है? बोन्स क्या कहोगे? ओस्टियोलॉजी। और इसका जो स्पेशलिस्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? ओस्टियोलॉजिस्ट। लॉजी का मतलब अध्ययन होता है, ओस्टियो होता है आपका बोन्स। साइंस में हड्डियों को क्या बोलते हैं? ओस्टियो। क्या बोलते हैं? ओस्टियो। और ओस्टियोलॉजी क्या हो गया? हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन। अब हड्डियों का, पीछे वाला बंद कर दो, आप आगे आ जाओ एक बार, ये बेंच खाली। स्टडी ऑफ बोन्स, ओस्टियोलॉजी। अब हड्डियों के अध्ययन, हड्डियों से संबंधित रोगों का जो अध्ययन होता है ना, वो कहलाता है ऑर्थोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन तो कहलाता है ओस्टियोलॉजी, और हड्डियों से संबंधित कोई रोग के बारे में अध्ययन करेंगे ना, उसे बोलते हैं ऑर्थोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑर्थोलॉजी। तो लिखो, स्टडी ऑफ बोन्स डिजीज। हिंदी में लिखना है तो इसको लिख लो, हड्डियों के रोगों के बारे में अध्ययन। अध्ययन, हड्डियों के रोगों के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी। 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 अब इसका जो स्पेशलिस्ट होगा, स्पेशलिस्ट कौन होता है? जो इसकी स्टडी करता है, डॉक्टर, उसको क्या बोलोगे? ऑर्थोलॉजिस्ट। ऑर्थोलॉजिस्ट, ऑर्थोलॉजिस्ट। ऑर्थोलॉजिस्ट होता है हड्डियों के रोगों के बारे में अध्ययन करने वाला व्यक्ति, और ऑर्थोलॉजी होता है हड्डियों के रोगों के बारे में अध्ययन।
ये क्या है? बोन, हड्डी। हड्डी में क्या क्या होता है? कैल्शियम और देखो, क्या है ये? रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा। बताया था ना, लाल अस्थि मज्जा कहाँ होती है? हड्डियों में होती है। तो इसे क्या बोलोगे? लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा। ये क्या है अभी? वो लाल अस्थि मज्जा, तो ये कौन सी होगी? पीली अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा। येलो बोन मेरो, येलो बोन मेरो, पीली अस्थि मज्जा। और क्या होता है इसमें? क्या होता है? कैल्शियम। और भी? और क्या होता है? फॉस्फोरस। और क्या होता है? ओसीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? ओसीन प्रोटीन, ओसीन प्रोटीन। और क्या होता है भी? और कोशिका पाई जाती है, कौन कौन सी कोशिका पाई जाती है इसमें? एक बार ये लिखो, येलो बोन मेरो, रेड बोन मेरो, ठीक है। और खनिज कौन से पाए जाते हैं? आपसे पूछे मिनरल्स, यानी खनिज कौन से पाए जाते हैं? तो कैल्शियम और फॉस्फोरस। और प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? ओसीन प्रोटीन, ओसीन प्रोटीन। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों के अंदर मिनरल कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस, ठीक है। लाल अस्थि मज्जा और क्या पाई जाती है? पीली अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा में क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का क्या होता है? निर्माण होता है। और पीली अस्थि मज्जा में क्या होता है? पीली अस्थि मज्जा में क्या होता है? कुछ अमाउंट में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, ज्यादा नहीं, ज्यादा तो होता है आपका रेड बोन में, लेकिन कुछ एक मात्रा में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। और मेनली क्या काम होता है? फैट स्टोरेज। क्या काम करता है? फैट स्टोरेज। तो येलो बोन मेरो का क्या फंक्शन है? फैट स्टोरेज, वसा को संचित करता है। वसा को, वसा संचित होती है, वसा संचित, यानी फैट स्टोर होता है। कहाँ? येलो बोन मेरो में। किसमें? येलो बोन मेरो। और क्या करती है ये? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का भी निर्माण करती है, निर्माण कुछ मात्रा में निर्माण करती है, ठीक है। ज्यादा कौन बनाएगी? आरबीसी क्या बनाएगी भाई?
मैं कह रहा हूँ डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी खुद एक सेल है। रेड बोन मेरो, ज्यादा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण कौन करेगी? रेड बोन मेरो, लेकिन कुछ एक मात्रा में आपके येलो बोन मेरो भी करती है। और येलो बोन मेरो का और फंक्शन क्या होता है? फैट स्टोरेज का। लिख लिया? अब हड्डियों की कोशिका का क्या नाम है? आपसे पूछ ले। बोन सेल, हड्डियों में पाई जाने वाली कोशिका। हड्डियों की कोशिका, कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है हड्डियों में? एक तो है ओस्टियोसाइट, दूसरा है ओस्टियोक्लास्ट। दो कोशिका पाई जाती है हड्डियों में, एक तो ओस्टियोसाइट और एक ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियो क्या होता है? देखो इसके नाम में ही छुपा है। ओस्टियो क्या होता है? हड्डी, ठीक है। साइट क्या होता है? कोशिका। और एक का नाम है क्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, यानी हड्डियों से संबंधित कोशिका। तो ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट दो प्रकार की इसमें सेल्स पाई जाती हैं। अब फंक्शन क्या होता है इनका? ओस्टियोसाइट क्या करेगी? हड्डियों के नव निर्माण में सहायक है। हड्डियों के नव निर्माण में सहायक, ठीक है। हड्डियों के नव निर्माण में सहायक है ओस्टियोसाइट। कौन सी कोशिका? ओस्टियोसाइट। और ओस्टियोक्लास्ट क्या है? न्यू फॉर्मेशन बोन, मतलब न्यू बोन फॉर्मेशन, नई हड्डियों का निर्माण करना। न्यू बोन फॉर्मेशन, फंक्शन ऑफ ओस्टियोसाइट इज न्यू बोन फॉर्मेशन, ठीक है, नई हड्डियों का निर्माण करना। और ये क्या करेगी भी बताओ? कोई हड्डी डैमेज होगी उसे उसकी मुरम्मत करेगी, यानी प्रिपेयर करेगी, ठीक है। तो टूटी हड्डियों की, टूटी हुई हड्डी की मुरम्मत करना, मुरम्मत करना। टूटी हुई हड्डी की, यानी कोई डैमेज बोन है उसे क्या करती है? रिपेयर करती है। क्या करती है? रिपेयर। कौन? ओस्टियोक्लास्ट सेल, ओस्टियोक्लास्ट कोशिका हेल्प करती है, उसमें हेल्प करती है, ठीक। कई बार हड्डी टूट जाती है, प्लास्टर वगैरह बनवाते हो ना, ठीक है, तो उसे ठीक करने के लिए कौन सी सेल्स काम फंक्शन करती है? अपना ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। लिख लिया? अब हड्डी में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। और भाई ओसीन प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? ओसीन प्रोटीन, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट और प्लस में ओसीन प्रोटीन।
ओसीन प्रोटीन, कैल्शियम कार्बोनेट और भी कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। और क्या होता है? ओसीन प्रोटीन होता है। और क्या होता है? ओसीन प्रोटीन। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट क्या करते हैं? हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? हड्डियों को मजबूती। हड्डियों को स्ट्रेंथ देते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? मजबूती प्रदान। लिख लिया? ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन, मानव कंकाल। मानव कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन क्या करता है? मानव का जो कंकाल है वो क्या फंक्शन करता है? मानव कंकाल है भी सभी के पास है ना। हाँ, तो फंक्शन क्या करता है पता नहीं आपको? क्या क्या बेनिफिट है उसके? क्या करता है भाई? हाँ, आपकी बॉडी को एक साइज देता है, शेप देता है आपकी बॉडी को। और क्या काम करता है? आपके जो इंटरनल ऑर्गन है उनको क्या करता है? सेफ्टी करता है, उनकी रक्षा करता है। ठीक है, हार्ट की होगी, लंग्स की होगी, किडनी की होगी, तो उनकी रक्षा कौन करता है? स्केलेटन करता है। बोन्स ही करती है। क्या करती है? बोन्स ही उसकी सहायता करती है, उन्हें बचाती है बाहरी किसी नुकीले पदार्थ से या फिर बाहरी किसी आक्रमण से। यदि ये नहीं होती तो क्या होता? क्या एक प्रॉपर शेप होती? मानव की नहीं होती। ठीक है, तो एक ढांचा तैयार करता है। तो कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206। किस में? एडल्ट में। एडल्ट यानी वयस्क। ठीक है, कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206। कितनी हड्डियां? और बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात मतलब शिशु होता है, उसमें अप्रोक्स 300। अप्रोक्स 300। ठीक है, 200, 90, 80, 90, 80 ऐसा भी ऑप्शन मिल सकता है। ठीक, अप्रोक्स 300। अप्रोक्स आप लिखो 290 से 300। किसमें? न्यू बोर्न बेबी, नवजात शिशु। कितनी हड्डियां होती है? 300। 280 से 300, 290 से 300 के बीच, अप्रोक्स 300। 206 बोन्स किसमें होती है? वेस्ट में, एडल्ट में। ये बटी हुई होती है दो पार्ट्स में। एक तो होता है आपका एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल
एक्सियल स्केलेटन, एक होता है अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। और इसको बोलते हैं उपांगीय कंकाल। दो पार्ट में डिवाइड है, एक्सियल और अपेंडिकुलर, यानी अक्षीय कंकाल, या इसे बोल देते हैं रेखीय कंकाल। क्या बोल देते हैं? रेखीय, रेखीय कंकाल। ठीक है, रेखीय कंकाल। रेखीय कंकाल क्यों बोलते हैं? एक रेखा पर, ठीक है, जितने जितने आपके इस रेखा पर हड्डी है, ठीक है, क्या कौन कौन सी हड्डी हो सकती है इस रेखा पर? ब्रेन की होगी, आगे फेस की होगी, कान की होगी, और भी नाक की हड्डी, फेस की आ गई, फेस के अंदर ही आ गया इंक्लूड, ठीक है, और चेस्ट की होगी, और पसलियां होगी, और बैकबोन होगी। ठीक है, कितनी हड्डी होती है आपसे पूछ ले, एक्सियल में कितनी हड्डी है, कितनी काउंट होती है? 80 हड्डी होती है। कितनी होती है? 80। और अपेंडिकुलर में कौन सी हड्डियां आती है? हाथ और पैर की। बाकी जो बची वो किस में आएगी? एक्सियल में। अपेंडिकुलर में किसकी आती है? हाथ और पैर की। हाथ और पैर की कितनी हड्डी? 100, अरे 206 में से 80 की 126 ही है, 126 हड्डी। कितनी? 126। 126 हड्डी कहाँ होगी? हाथ में और पैरों में। ठीक है, और आपके फेस पे, ठीक है, हेड वाले पार्ट में, फेस वाले में, चेस्ट वाले में, बैकबोन में, इस हिस्से को, इस हिस्से में जो हड्डी है उसे क्या कहती है? अक्षीय कंकाल। क्या बोलते हैं? अक्षीय कंकाल। जो आपके इंटरनल ऑर्गन की क्या करता हो? आंतरिक अंगों की क्या करता है? रक्षा। आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। चेस्ट बोन है, फिर पसलियां हैं, और बैकबोन है। इंटरनल ऑर्गन की क्या करते हैं? ये रक्षा ही करते हैं, सेफ्टी है। रेखीय में क्या क्या पढ़ेंगे? स्कल आता है सबसे पहले आपका, स्कल। इसे क्या बोलते हैं? खोपड़ी। क्या बोलते हैं? खोपड़ी। खोपड़ी। और खोपड़ी में कौन कौन सी हड्डी होती है? खोपड़ी में दिखाई तो दे रहा होगा। खोपड़ी में एक तो आपके ऊपर हेड के जो पार्ट है इसे बोलते हैं क्रेनियम। जो ऊपरी हिस्सा है ना, यहां से यहां तक, इसे क्या बोलते हैं? क्रेनियम। तो स्कल में आपका एक तो आता है क्रेनियम, जिसे बोलते हैं कपाल। क्या बोलते हैं? कपाल। जो ऊपर वाला, यहां से यहां तक ऊपर ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर ऊपर वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं कपाल। कितनी हड्डी है? 8 होती है। कितनी होती है भी? 8 होती है। और दूसरा आ गया फेस, चेहरा। चेहरा कितनी हड्डी है? 14। कितनी हड्डी है? 14 है। फिर आ गया ईयर, कान।
कान, कान में कितनी हड्डी? 6 हड्डी। एक गले की हड्डी, थोरैक्सिक बोन, गले की हड्डी कितनी है? गले में हड्डी एक है। कितनी है अभी? एक। चेस्ट में कितनी हड्डी है? वक्ष या छाती हड्डी, चेस्ट बोन, चेस्ट बोन कितनी है? 25। कितनी है? 25। और आपका होता है बैकबोन, बैकबोन वर्टिब्रेट कॉलम्स, क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट कॉलम्स, इसे बोलते हैं कशेरुकी। क्या बोलते हैं? कशेरुकी। कितनी हड्डी है? 26। कितनी है? 26 है। कितनी होगी? 80 होगी कंप्लीट। 22 से 28, 29, 34, 54 और 60, 20, 80 कितनी होगी? 80 हड्डियां होगी। ठीक है। ब्रेन का जो ऊपर वाला पार्ट है उसे बोलते हैं कपाल। क्या बोलते हैं? कपाल। कितनी हड्डी है? 8 हड्डी है। फेस वाला पार्ट आ गया, कितनी हड्डी है? 14 हड्डियां हैं। गले वाला पार्ट आ गया 1, कान 6, चेस्ट में वर्टिब्रेट कॉलम्स 26, कितनी हुई टोटल? 80, 80 हड्डियां हैं और इन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक है। कपाल में 8 हड्डी कौन कौन से नाम पूछ लेगा। ठीक है। ऐसे पूछ लेगा कि इस हड्डी, ये हड्डी कहाँ पाई जाती है, कहाँ बताओगे? नाम तो पता होना चाहिए ना, चाहे लोकेशन ना जानो पर नाम जरूर जान लेना। ठीक है। ब्रेन में आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये हड्डी ब्रेन के किस पार्ट में पाई जाती है, लेकिन नाम जरूर याद रखना, 8 हड्डियों का नाम। ठीक है। संख्या में कितनी होती है? तो सबसे पहले आप चलेंगे क्रेनियम पे, जो 8 हड्डियां एक्सियली पढ़ रहे हैं, आप अक्षीय पढ़ रहे हैं, उपांगीय बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पूरा करेंगे। ठीक है। क्रेनियम वाला पार्ट, क्रेनियम तो समझ गए, हेड वाला पार्ट, सर वाला पार्ट, कपालस्थि, इसे क्या बोलते हैं? कपाल की हड्डियां, कपालस्थि। कितनी हड्डी है? 8। अब इसी को पढ़ते हैं। कपाल अस्थि, कपाल अस्थि, इसे बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। कितनी हड्डी? 8। कितनी हड्डी अभी? 8 है। पहली हड्डी का नाम है फ्रंटल, फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन, हिंदी में भी फ्रंटल ही लिखोगे। ठीक है। कितनी है फ्रंटल बोन? एक होती है, फ्रंट यानी सामने वाली। ठीक है। फ्रंटल बोन कितनी है? एक है। संख्या में कितनी है? एक है फ्रंटल बोन। दूसरी है ओसिपिटल, ओसिपिटल, ओसिपिटल बोन। कितनी है? ओसिपिटल एक है। कितनी है? एक है।
ओसिपिटल हड्डी भी कितनी है? एक है। फिर आ गया पैरोटल। कितनी हड्डी है पैरोटल नाम की? 2। फिर आ गया टेम्पोरल। टेम्पोरल, टेम्पोरल हड्डी कितनी है? 2। कितनी है? 2 है, टेम्पोरल 2 है। फिर आ गया स्फेनोइड। स्फेनोइड कितनी हड्डी? 1। फिर आ गया एथमाइड। कितनी है? 1। कितनी है? 1। टेम्पोरल साइड वाली हड्डी होती है, ठीक है, टेम्पोरल साइड वाली। और ओसिपिटल कौन सी होती है? पीछे। और पैरेटल यहां होती है। पैरोटल कितनी है? 2 यहां होती है, ठीक है। सफेनोइड यहां बीच में होती है, थोड़ा मतलब अपने आई पार्ट के पीछे। सफेनोइड और एथमाइड। आठ होगी कंप्लीट। एथमाइड, एथमाइड, एथमाइड हड्डी। अब आपसे पूछ ले, 3 कोई और नाम दे दे, एक इन्हीं में से दे दे। आपसे पूछ ले कि कपाल की अस्थि का नाम बताएं, निम्नलिखित में से कपाल की अस्थि का नाम बताएं, 3 अलग दे दे, एक ये दे दे, पता चल जाएगा। 8 हड्डी याद करनी पड़ेगी। टेम्पोरल, फ्रंटल, ओसिपिटल, स्फेनॉइड, एथमाइड, पैराटल, ठीक है। पैराटल और टेम्पोरल 2-2 है, ओसिपिटल 1 है, एथमाइड 1 है, स्फेनॉइड 1 है और फ्रंटल 1 है, ठीक है। समझ आ गई? कल इनकी लोकेशन भी बता दूंगा, ठीक है। डायग्राम तो बनेगा नहीं इस पे, तो मैं वैसे आपको बता दूंगा ये कहाँ का है, ठीक है। एक चित्र सा बता दूंगा इसका मेनली, या फिर अपना देख लेना आप, ठीक है, ठीक है। नाम याद हो जाएंगे। किसमें? इसमें कल कर लेंगे फिर, ठीक है। एक बार इनके नाम पढ़ लो, कल बता दूंगा, ठीक है। फेस बोन, चेहरे की हड्डी, चेहरे की हड्डी कितनी हुई? 14। कितनी? 14। चेहरे की हड्डी कितनी? 14। लिखो कौन कौन सी होती है। पहली है लेक्राइमल बोन, लेक्राइमल बोन कितनी होती है? 2। लेक्राइमल हड्डी कितनी होती है? 2। और कहाँ होती है? लेक्राइमल अश्रु हड्डी यहां होती है, इस वाले पार्ट में, आइज के नीचे, यहां पे, ठीक है। कितनी हड्डी है? 2 है, दोनों साइड 2, ठीक है। दूसरा है जाइगमोटिक बोन, जाइगमोटिक बोन कितनी होती है? 2 होती है। और ये वाली चिक वाली हड्डी, गाल वाली हड्डी, ठीक है। यहां जो हड्डी है ना गाल वाली, 2 होती है, जिसे जाइगमोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगमोटिक। तीसरे नंबर पे है नेजल बोन, नेजल बोन, नेजल बोन, नेजल बोन कितनी? 2। यहां, यहां 2 हड्डी होती है, जहां से आपकी नाक स्टार्ट होती है ना ऊपर से, यहां 2 हड्डियां, नेजल बोन, जिन्हें क्या बोलते हैं? नेजल बोन। देखना अलग है ये दोनों, ठीक है। नेजल बोन कितनी हुई? 2।
नेजल बोन। एक आपकी जब नाक खत्म होती है इस हिस्से पे, यहां पे देखना हड्डी है दो, यहां देखना, इधर देखना, ये नीचे थोड़ा सा है ना, इसे बोलते हैं नेजल कैविटी बोन। नेजल 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 गुहा हड्डी, नेजल कैविटी बोन बोलते हैं। नाक के गड्ढे वाली हड्डी इसको बोलते हैं, टर्बाइनल बोलते हैं वैसे इसको, इसका नाम है टर्बाइनल। नेजल बोन, नेजल कैविटी बोन कितनी है? दो। कितनी है? दो। अच्छा, एक तो नेजल बोन थी, कहां थी? इस वाले हिस्से में नेजल बोन। नेजल कैविटी कहां है? इधर ये वाली, इसके बीच में एक हड्डी है, एक ही है, ठीक है, इसको बोलते हैं वेमर। क्या बोलते हैं? वेमर। एक हड्डी है, वेमर। क्या बोलते हैं? वेमर, ठीक है। नेजल बोन और नेजल कैविटी बोन के बीच में एक हड्डी है जिसे बोलते हैं वेमर। क्या बोलते हैं? वेमर। 6 नंबर पे है मैग्जिला हड्डी। मैग्जिला, मैग्जिला हड्डी, ऊपर इस जबड़े की बात कर रहा हूं, मैग्जिला ऊपर वाला जबड़ा, मैग्जिला यहां वाला पार्ट। कितनी हड्डी है? दो हड्डी है दोनों साइड, मैग्जिला में दो हड्डी है। कितनी बोन्स है? दो। और नीचे वाले जबड़े को क्या बोलते हैं? मैंडिबल। क्या बोलते हैं? मैंडिबल। नीचे वाला जो जबड़ा है उसे बोलते हैं मैंडिबल, मैंडिबल हड्डी। ऊपर वाले जबड़े को मैग्जिला बोलते हैं, नीचे वाले जबड़े को क्या बोलते हैं? मैंडिबल। तो यहां हड्डी है, कितनी हड्डी है? एक है, यहां से लेके यहां तक पूरी एक है ये हड्डी नीचे वाली, दो नहीं है। कितनी है? एक है। तो मैंडिबल कितनी होगी? एक। कितनी होगी? 12, दो और रहेगी, ठीक है। 8वें नंबर पे लिखो पेलेटाइन बोन, पेलेटाइन हड्डी। पेलेटाइन बोन कितनी है? दो। जो आपका तालू वाला भाग है ना, तालू वाला, इसके नीचे दो हड्डी। कितनी? दो, जिसे बोलते हैं पेलेटाइन हड्डी। क्या बोलते हैं? पेलेटाइन हड्डी। कितनी होगी? कंप्लीट होगी 14। लेक्राइमल बोन आंखों के नजदीक नीचे, कितनी? दो। जाइगमोटिक चिक वाली यानी गाल वाली हड्डी, कितनी? दो। उसके बाद भाई नेजल बोन, यहां जहां आपकी नाक शुरू होती है यहां दो है दोनों साइड। कितनी है? दो। तो नेजल बोन दो। एक है नेजल कैविटी बोन, दो। दो क्या है? नेजल कैविटी बोन। इसे टर्बाइनल बोन भी बोलते हैं, जो आपकी नीचे वाली, ठीक है। यहां पे देखो हड्डी है, यहां पे देखना, ठीक है। और एक बीच में इन दोनों के, क्या बोलते हैं इसको? वेमर। क्या बोलते हैं? वेमर। और ऊपरी जबड़े को क्या बोलते हैं? मैग्जिला। क्या बोलते हैं? मैग्जिला। और मैग्जिला में कितनी हड्डी है? यहां से एक तो यहां तक है, एक यहां तक है, दो हड्डी है। और एक हो गया मैंडिबल, यहां से यहां तक पूरा, कितनी हड्डी है? एक हड्डी है। पैलेटाइन यानी तालू के नीचे वाला पार्ट, आगे जाओगे कितनी हड्डी है? दो हड्डी। कितनी होगी? 14 हड्डी। अब आपसे पूछ ले पैलेटाइन हड्डी किसकी है? फेस की है भी। लेक्राइमल कौन सी है? जाइगमोटिक फेस की है। नेजल बोन पता ही है, फेस की है, नाक वाले पार्ट को नेजल बोन, नेजल कैविटी बोन, वेमर बोन किसकी हड्डी? नाक की हड्डी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका कौन सा पार्ट आएगा इसके बाद? फेस के बाद कान। कान की कितनी हड्डी? 6 हड्डी। नाम लिख लो, ईयर बोन।
ईयर बोन, कान की हड्डी कितनी है? 6 है। कितनी है? 6, यानी 3 जोड़ी, 3 जोड़ी भाई, 3 जोड़ी। कितनी है? 3 जोड़ी। 3 इधर 3 इधर, कितनी होगी? 6। कितनी होगी? 6। एक का नाम है स्टेपीज, दूसरी का है इनकस, तीसरी का है मेलियस। नाम याद रखना बस। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। और स्टेपीज कहां पाई जाती है? कान में। कहां पाई जाती है? कान में। और कान की हड्डी का दूसरी कान की हड्डी कौन सी है? इनकस, तीसरी मेलियस। तीनों पूछ ले आपसे, ऑप्शन में पूछ ले कि इनकस, आपसे ऑप्शन पूछ ले कि निम्नलिखित में से कान की हड्डी का नाम बताई, आपको ऑप्शन में दे दे, आपको ऑप्शन में दे दे लैक्राइमल, फ्रंटल, टेम्पोरल और मेलियस, तो ऑप्शन क्या जाएगा? मेलियस पे। किस पे जाएगा? मेलियस। आपको पता होना चाहिए, ईयर कान में 3 हड्डी होती है, तीनों के नाम पता होना चाहिए। और सबसे छोटी होती है कान की हड्डी, जिसका नाम क्या है? स्टेपीज। इसके बाद चेस्ट वाला पार्ट, छाती यानी वक्स, कितनी हड्डी है? 25। कितनी है? 25। 24 तो क्या है इसमें? रिब्स है। 24 क्या है? रिब्स है। एक हड्डी है, 24 रिब्स से पसलियां हैं, हड्डियां। देखो जो बीच में, जो चेस्ट के बिल्कुल बीच में हड्डी है, यहां पर बीच में हड्डी है, इसे बोलते हैं चेस्ट बोन। और इसका नाम क्या है? स्टर्नम है। चेस्ट बोन का नाम पूछ ले, चेस्ट बोन का नाम क्या है? स्टर्नम है। क्या नाम है अभी? स्टर्नम। स्टर्नम जो बीच वाली है, यहां जो हड्डी है देखो, यहां टाई आकार की होगी। किस आकार की होती है ये? टाई आकार की होती है, टाई आकार की। किस आकार की होती है? टाई आकार की। ठीक है, चेस्ट बोन किस आकार की होती है? टाई आकार की होती है। किस आकार की? टाई आकार की। नाम क्या है इसका? स्टर्नम। क्या नाम है? स्टर्नम। चेस्ट बोन का नाम बताएं, स्टर्नम। और यहां से क्या निकलती है? रिब्स, पसलियां। यहां से जुड़ी क्या होती है? पसलियां भी। एक चेस्ट बोन होगी स्टर्नम, बीच में यहां हड्डी है, टाई आकार की होती है, उसे बोलते हैं स्टर्नम। और यहां से क्या जुड़ी होती है? पसलियां। क्या जुड़ी होती है? पसलियां। कितनी होती है? 24 होती है। कितनी होती है? 24। 24 आपकी रिब्स होगी। 24 क्या होगी? रिब्स, पसलियां। 24 रिब्स होगी, पसलियां होगी। कितनी जोड़ी होगी पूछूं तो? 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी। 24 पसलियां यानी 12 जोड़ी। और ये पीछे किससे लगी हुई होती है? जुड़ी किससे होती है? पीछे किससे जुड़ी होगी? बैकबोन से। किससे जुड़ी होगी? बैकबोन से। ठीक है। और ये रिब्स क्या करती है? आपके इंटरनल ऑर्गन की सेफ्टी करती है, सुरक्षा करती है। ठीक है, बताया था ना यहाँ पे 2 और 6 के बीच में हार्ट होता है, 2 और 6 के बीच में हृदय होता है, यहां होता है। ठीक है, तो वो सेफ्टी कर रही है रिब्स उसकी। 24 पसलियां और 1 स्टर्नम। तो मैंने बताया चेस्ट में कितनी? 25। 25 होगी, होगी ना। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछता है,
ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स, ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। सत्य पसलियां और असत्य पसलियां और फ्लोटिंग मतलब झूलती हुई, फ्लोट मतलब झूलना, झूलती हुई पसलियां। ट्रू रिब्स देखो, ये एक नंबर की, ये दूसरे नंबर की, तीसरे की, चौथे की, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। यहाँ गैप नहीं है इतना, ठीक है, बनाने में हो गया, ठीक है। 12 रिब्स होती है, ठीक है। अब 12 रिब्स में 1 से 7 तक जो होगी ना, ये होंगी ट्रू रिब्स। कौन सी रिब्स? ट्रू रिब्स। सत्य पसलियां 1 से 7 नंबर के बीच वाली, 1 से 7 नंबर तक की ट्रू रिब्स मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? ट्रू रिब्स। देखो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ठीक है, ये इसको बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये आगे स्टर्नम से जुड़ी होती है और पीछे बैकबोन से ये जुड़ी हुई होती है, इसीलिए इन्हें ट्रू रिब्स बोलते हैं। फॉल्स रिब्स किन्हें बोलेंगे? 8 से लेकर 10 तक, यानी 8वीं, 9वीं और 10वीं। ये कौन सी है? फॉल्स रिब्स है, असत्य पसलियां हैं। क्यों बोलते हैं फॉल्स इसको? ये 7वीं आ गई। 8वीं क्या होगी? पीछे बैकबोन से तो अटैच होगी, बैकबोन से तो अटैच होगी, लेकिन कहां जुड़ी होगी? स्टर्नम से नहीं जुड़ी होगी सीधी सीधे। वो कहां जुड़ी होगी? 7वीं वाली से। कौन सी? 8वीं। कौन सी जुड़ी होगी भी? 8वीं। और 9वीं भी किससे जुड़ी होगी? 8वीं से। 9वीं किससे जुड़ी होगी फिर? 8वीं से। और 10वीं भी फिर 9वीं से जुड़ी होगी। 10वीं किससे जुड़ी होगी? 9वीं से। इसे बोलते हैं फॉल्स रिब्स, जो पीछे तो बैकबोन से जुड़ी होती है लेकिन स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती, इसे बोलते हैं फॉल्स रिब्स। अब फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होगी? झूलती हुई, 11 और 12 नंबर की, 11 और 12 नंबर की। ये ऐसी होगी, ये जुड़ी नहीं होगी, फ्लोट करती हुई होगी, झूलती हुई होगी। हाँ, आगे जुड़ी नहीं होती है, ठीक है। कई बार नहीं होता, आप यहां से हिला के देखना, इतना ये पार्ट नहीं हिलता जितना यहां से फ्लेक्सिबल होता थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग है, आगे जुड़ी नहीं होती। कौन सी? 11 नंबर की और 12 नंबर की रिब्स, फ्लोटिंग 11 से 12 नंबर तक की, ठीक है। चेस्ट बोन कितनी होती है? 25 होती है, 24। हाँ, स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है भी, हाँ, फ्लोट करती है, ये जुड़ी नहीं होती, फ्लोटिंग है, यहाँ फ्लोटिंग होगी, ये जुड़ी नहीं है। हाँ, बैकबोन से तो होती है लेकिन आगे नहीं जुड़ी होगी, फ्लोट करती होगी, ठीक है। बैकबोन से भी कैसे जुड़ी होगी? बैकबोन से वैसे नहीं जुड़ी होगी, बैकबोन से जो निकल रही है ना, ये जो 10वीं, इससे जुड़ी होगी वो, ठीक है। बैकबोन से भी नहीं, बैकबोन से जो 10वीं निकल रही है उसके साथ 10वीं के साथ अटैच्ड होगी, लेकिन आगे फ्लोट करेगी, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तैरती हुई फसलियां बोलते हैं, झूलती हुई फसलियां। कौन से नंबर की है फ्लोटिंग रिब्स? किसे बोलोगे? 11 नंबर की और 12 नंबर की। फॉल्स रिब्स कौन सी होगी? 8 से 10 नंबर की। और ट्रू रिब्स 1 से 7 नंबर की भी, ठीक है भी। 1 से 7 ट्रू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों साइड से अटैच होती है, ये स्टर्नम से भी जुड़ी होती है और बैकबोन से भी जुड़ी होती है। समझ आ गई? एक चेस्ट बोन का नाम क्या है? स्टर्नम,
क्या नाम है, स्टर्नम, और 24 पसलियां, 25 होगी चेस्ट बोन। अब आपका रह गया बैकबोन यानी वर्टिब्रल कॉलम्स, ये पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।